హైదరాబాద్ వేదికగా బీజేపీ అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహించిన జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాలు ముగిశాయి. 2 రోజుల పాటు సాగిన జాతీయ కార్యవర్గ సమావేశాల్లో పలు కీలక అంశాలపై జాతీయ నేతలు చర్చించారు. ప్రధాని మోదీ ప్రసంగం తెలంగాణ అంశంతో ముగిసింది. కేంద్ర మంత్రి రవిశంకర్ ప్రసాద్ మాట్లాడుతున్నారు. ప్రస్తుతం లైవ్ చూద్దాం. वैक्सीन पहुंचाना तो ये भारत की एक बड़ी ताकत आई है। और इसी में उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही प्रधानमंत्री जी ने कि जबकि कोरोना काल में दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है, महंगाई बढ़ी है, ग्लोबल सप्लाई चेन डिसलोकेटेड है, तब भी भारत की विकास दर 8.2% प्लस है। भारत का एक्सपोर्ट रिकॉर्ड हाई हुआ है। भारत में एफडीआई रिकॉर्ड आया है और भारत में गरीबों की संख्या में भी कमी आई है। और ये सब इंटरनेशनल आंकड़े हैं, आप सभी जानते हैं, हम चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीन बनाना, ऑक्सीजन बनाना, जबकि इतना कम ऑक्सीजन था, यह सिर्फ पैसे से नहीं होता है, इसके लिए संकल्प शक्ति खड़ा करनी पड़ती है। यू हैव टू इन्वॉल्व द पीपल ऑफ इंडिया। एक नर्स हो, एक डॉक्टर हो, पूरे भारत में इन एक्सेसिबल एरियाज में भी लोग पहुंच गए, पहाड़ी के ऊपर, और जाके वैक्सीनेट किया। तो इसके लिए यू हैव टू इन्वॉल्व द इंटायर कंट्री। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री जी ने कही कि हमें P2 to G2 प्रो पीपल क्षमा करेंगे गुड गवर्नेंस और फ्रॉम अपीजमेंट टू फुलफिलमेंट। और जब हम फुलफिलमेंट की बात करते हैं तो उसमें किसी को भी छोड़ना नहीं है। इसीलिए जो हमारे खिलाफ बार बार आरोप लगाते हैं उनको समझना चाहिए कि हम कैसे काम करते हैं। एक जो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही कि हमारा उद्देश्य है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। और अगर आप भारत के लोगों को अपने इस शाश्वत संस्कार के बारे में बताते हैं तो भारत जागता है। आज उन्होंने एक शाश्वत भारत की बात की, द इटर्नल स्पिरिट एंड स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। यह कैसे होता है? आप देखिए कि बाकी जगह हमें टीका लेना है कि नहीं लेना है, इस पर प्रोटेस्ट हुआ, कर्फ्यू लगाना पड़ा। लेकिन भारत में जिनको रिजर्वेशंस था वो भी इस बात को माने कि हमें लगाना चाहिए ताकि देश में कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। तो आज पूरे देश ने रिकॉर्ड काम किया, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही। देश परिवारवाद से अब पूरी तरह उब चुका है। देश परिवारवाद की पार्टियों से भी उब चुका है। द कंट्री इज फेड अप ऑफ डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड द कंट्री इज इक्वली फेड अप विद डायनेस्टिक पॉलिटिकल पार्टीज। उनके एक शब्द थे, ऐसे दलों के लिए अब टिक पाना मुश्किल है। It is difficult for dynastic political parties to survive long. हमें युवा पीढ़ी को आगे लाना चाहिए, उनको और इनकरेज करना चाहिए। आज प्रधानमंत्री ने एक और बहुत बड़ी बात कही कि आज जो हमें आलोचना करते हैं कि हमारे डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पर सवाल करते हैं, उनका अपना क्या हाल है? उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में कितना डेमोक्रेसी है? और जिस तरह से स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस करके हमने चिंता की है और जो उन्होंने बताया आपने देखा होगा
तो ये बहुत बड़ी बात है। चाहे वो सरदार पटेल की बात हो, म्यूजियम की बात हो, वो गांधी जी की बात हो, वो खादी की बात हो, ये भारत के संस्कार हैं। तो इन सबों का एक प्रकार से उन्होंने विस्तार से हम इसको आगे ले जाएं। प्रधानमंत्री ने एक और चर्चा की कि तेलंगाना में एक नया प्रयोग हुआ है। हम सभी जो राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी के मेंबर्स थे, हम लोग को 2 दिन यहां की 119 कॉन्स्टिट्यूंसी में जाने के लिए कहा गया था। जितने प्रमुख लोग हैं वर्किंग कमेटी में, और हमें से कहा गया कि 2 दिन पहले हैदराबाद पहुंचिए और हैदराबाद से ही एयरपोर्ट से ही डिस्पैच हो जाइए। मित्रों, जो हमारे मित्र हैं जानते होंगे कि मैं विद्यार्थी परिषद से कार्यकर्ता रहा हूं, बहुत संगठन का काम किया है, लेकिन इतना सुखद अनुभव हमें बहुत कम हुआ जो 2 दिन हमने वारंगल में बिताया। इट वॉज ए यूनिक एक्सपीरियंस फॉर ऑल ऑफ अस, एंड सबका यही सोचना था। सुबह से शाम तक दलित बस्ती में जाना, युवकों के कार्यक्रम में जाना, महिला मोर्चा के कार्यक्रम में जाना, उसके बाद जो जनसंघ के समय के कार्यकर्ता हैं, बूढ़े हो गए हैं, उनके परिवार में मिलना, मीडिया से बात करना, फिर इंटेलेक्चुअल्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स से मिलना, सीएस से, व्यापारियों से मिलना, और सबसे बड़ी बात कि ये भारत का अमृत काल है आज़ादी का, तो वहाँ के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स पे भी विजिट करना। और मैं अपने विशेष रूप से तेलंगाना की प्रेस का बहुत अभिनंदन करूंगा। मैं वारंगल बहुत दिन के बाद गया था, और वहाँ जो 2 अपनी जो भद्रकाली मंदिर है उसका दर्शन करना, जो हजारों साल पुरानी, और जो वहाँ काकतिया फोर्ट है, वारंगल फोर्ट, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा, जाना चाहिए। व्हाट ए ग्रेट क्रिएशन ऑफ इंडियाज हिस्टोरिकल लेगेसी ऑफ द काकतिया डायनेस्टी। 1200 साल पहले जो उसके आर्किटेक्चर में जो ब्यूटी है, जो सोफिस्टिकेशन है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि खिलजी वंश ने उस पर हमला किया और वो मिट्टी के अंदर चला गया, और आजादी के बाद से भी मिट्टी के अंदर था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से एक्सकेवेट कराया, और आज तो और भी बढ़िया हो रहा है। तो ये हम लोग के लिए बड़ा अनुभव था, और ये प्रधानमंत्री ने कहा ये कार्यक्रम अब आगे से हर प्रदेश में किया जाना चाहिए कि हमारे प्रमुख लोग फील्ड में विजिट किया करें। प्रधानमंत्री जी ने एक और बात कही कि आजादी के अमृत महोत्सव क्या बीजेपी का कार्यक्रम है क्या? ये नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है क्या? भारत के 75 साल पूरे हो गए, तो इसमें तो सबों को गर्व करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी कहती है कि आजादी के आंदोलन के एकमात्र कॉन्ट्रैक्टर हम ही हैं, हमने आजादी दिलाई, तो उनको किसने मना किया? आप भी सेलिब्रेट करो। लेकिन विरोध के लिए विरोध, हर चीज का विरोध, तो हमें इस परसिस्टेंट नेगेटिविटी से अपने लिए पॉजिटिविटी रखनी है। और पीएम ने कहा हमें देश को 2004 और 2014 के उस डार्क अतीत को भूलने नहीं देना है। करप्शन, पॉलिसी पैरालिसिस, भारत के व्यक्तित्व की कमजोरी। और आज मैं यहां के पत्रकारों से एक आग्रह करना बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आज चीन के बॉर्डर पर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बन गए। ये पीएम का पार्ट नहीं, लेकिन 2004 और 14 के बीच की कहानी का क्या अंतर है। गडकरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं महामंत्री था, तो राजनाथ की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी कश्मीर के हाल देखने के लिए। हम लोग 10-15 लोग थे, 20-25 बार गए। तो लद्दाख में बताया वहां के मुखिया ने कि जब सड़क बनती है तो वहां से चाइना विरोध करते हैं तो सड़क रुक जाती है। तो हमने आगे सवाल पूछा क्या बात है? देयर इज ए ऑफिशियल स्टैंड ऑफ द देन गवर्नमेंट कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बना करके चाइना को इरिटेट नहीं करना है। और आज देखिए क्या स्थिति है, सड़कें भी बनती हैं, पुल भी बनता है, एयरपोर्ट भी बनता है। तो ये जो क्वालिटेटिव चेंज हुआ, तो हमें ये सारी बातें जनता को रिमाइंड भी करना है। पॉलिसी पैरालिसिस, करप्शन, द वे द
authority of the Prime Minister was compromised. तो ये बात, इसलिए हमारा कमिटमेंट क्या है? हमारा कमिटमेंट है देश को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना, ग्रेट हाइट पे ले जाना। हमारी सिर्फ एक आइडियोलॉजी है, भारत सबसे पहले, इंडिया फर्स्ट। दैट इज आवर कमिटमेंट आइडियोलॉजी। और बाकी विकास की बातें आप सब कह चुके हैं, इसलिए मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। एक बात उन्होंने कार्यकर्ताओं को एक बात याद दिलाई, और हमारे बहुत से कार्यकर्ता प्रयाग के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आए होंगे।